समञ्जस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विदुन्वतात्मा क्षपाकरेणेव गुणोत्करैर्करे। नमिनाथ भगवान की स्तुति। स्तुति स्तोतु साधो कुशल परिणामाय सतदा भवेन्मावास्तुत्य फलमपि ततस्तस्य च सत किमेवं स्वादिन्य जगति सुलभेक्षाय सपथे स्तूयान्नत्वा विद्वान् सततमविपूज्यं नमिचितम्। श्री नमीनाथ भगवान की स्तुति यहाँ पर चल रही है। कल अपन ने पहला श्लोक देखा था। वहाँ आचार्य ने बताया कि स्तुति जो है वो स्तुति करने वाले के विशुद्ध परिणाम के लिए ही कारणभूत होती है। वह स्तुति जिसकी हम कर रहे हैं वो सामने हो या न हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी यदि हम उस स्तुत्य के गुणों को याद करते, गुणों को स्मरण करते हैं तो वैसी परिणामों की विशुद्धि बन सकती है। हम देखते हैं कि व्यवहार में जब कोई दुर्जन व्यक्ति है या दुष्ट है या अपना शत्रु है, उसको याद करते हुए वो सामने नहीं है तो भी याद करते हुए क्या होता है? गुस्सा आता है। तो नहीं होते हुए भी गुस्सा आ सकता है, परिणाम बिगड़ते हैं, संश्लेष होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर जो पूज्य व्यक्ति है, स्तुत्य व्यक्ति है, वो यदि सामने नहीं हो और हम उनकी स्तुति करें तो परिणाम विशुद्ध होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन हमारा उल्टा होता है। जहाँ पर द्वेष जिनके प्रति रहता है उनका बिना सोचे भी उसको याद कर लेते हैं, बार बार वो अपने मन में घूमता रहता है। लेकिन कभी हम ऐसे आदत नहीं है इस जीव को, इसलिए उसको आदत डालने के लिए जो नियम लेते हैं, इतने बार मंत्र बोलूँगा, इतने बार, ये आदत नहीं है इस मन को। बार बार मन है ना वो बुरे की तरफ ही भागता है, अच्छे की तरफ बहुत कम आता है। इसलिए इसको ऐसे आदत डालनी चाहिए कि कहीं पर भी हो बस मैं भगवान का नाम स्मरण करूँगा, मैं इतनी बार भगवान की स्तुति करूँगा। ऐसे बार बार हम मन में उसको लेते हैं तो फिर वो एक कार्य बन सकता है। नहीं तो हम सब जगह सिद्धांत ही लगाएंगे नहीं, जिसके प्रति वो अपने आप आता है। तो ऐसा वो आदत नहीं होती तो उसको आदत को डालनी पड़ती है। कभी कोई अपने को खोटी आदत होती है तो उसको निकालने में कितनी देर लगती है, बार बार उसको वही अभी भी बुद्धिपूर्वक को बोलना पड़ता है कि मुनि बोधनार्थ, वही श्लोक है। मतलब जैसे प्रतिक्रमण के गृहस्थ क्या मुनि के, तो बहुत सारे श्लोक पहले तो समान है ना, तो वहाँ पर पूर्वी बोधनार्थम आता है गृहस्थ के प्रतिक्रमण में, और यह मुनि बोधनार्थम आता है। लेकिन वो आदत कैसी होती है, वो छूटती नहीं जाती। तो इस जीव को भी अच्छे परिणाम करने की आदत बहुत कम है, तो इसको बार बार वो विषय देना चाहिए तो ही अपने परिणाम अच्छे होंगे ना, सुधरेंगे। एक व्यक्ति, एक संत पुरुष घोड़े के ऊपर बैठ करके जा रहा था। रास्ते में जाते हुए एक आदमी मिला उसको, तो उस आदमी ने उनको विनती की कि साधु जी, हमारे गाँव इधर पास में ही है, आपकी हमारे ऊपर मेहरबानी होगी तो अच्छा होगा। 2-3 किलोमीटर है तो मुझे आप मदद करेंगे तो अच्छा होगा। तो साधु पुरुष थे वो, सज्जन पुरुष, तो उन्होंने कहा चलो बैठो घोड़े के ऊपर, आपको मैं छोड़ दूंगा गाँव में। तो उनके पीछे बैठ करके जा रहा था, साधु के पीछे बैठ करके। तो फिर उसको मन में विकल्प आने लगा कि साधु है, इसको घोड़े का क्या काम है, इसने घोड़ा साथ में रखा है, इसको तो कुछ ना गृहस्थपना है, ना धंधा व्यापार है, कुछ नहीं है, इसका कुछ काम नहीं है। तो
तो उसने साधु को पूछ लिया, मैंने कहा साधु जी ये घोड़ा आपको क्या काम का है? हम जैसे गृहस्थ हैं तो उनको आना जाना रहता है, धंधा व्यापार रहता है, तो हमारे लिए तो ये उपयोगी है घोड़ा, तो आप इस घोड़े को दे दो मुझे, तो अच्छा रहेगा। तो साधु बोले कि ठीक है, तू कहता है तो मैं तुझे घोड़ा देता हूँ, लेकिन उसके पहले मेरी एक शर्त पूरी करो, कि जब तक गांव नहीं आएगा तब तक तुम राम राम जपते रहना, राम राम का नाम जपते रहना। एक बार में तो उसने छोड़ा है या ने कुछ बोला तो मैं क्या करूँगा, घोड़ा नहीं दूंगा। तो बोले ठीक है, 15 मिनट तो लगेगा, 15 आधा घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो इतने में बोलने में क्या जाता है। तो उसने हाँ कहा मैं बोलूँगा, लेकिन इतने में घोड़ा मिल रहा है इतनी कीमत पर, तो क्यों छोड़े। तो फिर ठीक है, उसने कहा कि मैं जपूंगा। उसने चालू किया राम 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 जपना चालू किया। फिर थोड़ी देर आगे तो उसके मन में आया कि साधु को मैंने घोड़े का तो ये किया, घोड़ा तो मांग लिया उसने, तो घोड़ा देने का तो अपने को वचन दे दिया, लेकिन लगाम देगा कि नहीं देगा, ऐसे मन में उसकी भाव आने लगा। फिर मन में ऐसा बार बार राम राम बोलता बाहर से, और अंदर अंदर लगाम देगा कि नहीं देगा। फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसने पूछ लिया साधु को कि साधु जी आपने घोड़ा देने का तो तय किया है, लेकिन लगाम देंगे कि नहीं देंगे। फिर बोले साधु जी उसको घोड़ा भी नहीं मिलेगा और लगाम भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी आदत हमारी, थोड़ा सा मनमोकर मंत्र चालू कर दिया कि बस एक दो चार बार बोलेंगे, फिर कहाँ से दूसरा विषय वहाँ पर उपस्थित होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम जाप करने बैठते, सामयिक में बैठते तो संपूर्ण विकल्प को वहाँ खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो इन विकल्पों को कैसे तोड़ना, यह अपना अपने को पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ किए विकल्प नहीं टूटेंगे, क्योंकि विकल्प तो चलते ही रहेंगे। उसके लिए ऐसा नियम लेकर के बैठो सामयिक में बैठते समय, कि मैं अमुक मतलब एक तो पहले सामयिक में बैठते पहले संकल्प करके बैठे कि मैं वचन से कोई वचन नहीं बोलूँगा, काय से कोई क्रिया नहीं करूँगा, मन में कोई अशुभ संकल्प नहीं करूँगा। तो सामयिक पाठ का आधार लेकर के, सामयिक पाठ में कितने अच्छे अच्छे विचार हैं, इतने भगवान की स्तुति, देवादिदेव हर इसमें आता है, यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव, यो निशूदते यो भव दुख जाल, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। तो उसमें अपने अर्थ में अपने मन को लगाएंगे, उपयोग को लगाएंगे, तो मन को स्थिर हो पाता है। तो इसलिए मतलब संकलेश से अपने को बचाने के लिए विशुद्धि तो अनेक, विशुद्धि के तो अनेक माध्यम हैं। एक तो विशुद्धि सामान्य बताए कि एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय में भी विशुद्धि के परिणाम है। वो जब विशुद्ध परिणाम करते हैं तो उनके यहाँ पर उनको भी मतलब ऐसे पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, उनके भी कर्म जो है वो उस शक्ति उसके अनुभाग कम हो जाता है। और लेकिन वहां पर भी विशुद्ध परिणाम है, लेकिन क्या है, केवल कषाय की मंगल उदय आ रहा है उसका कर्म का, वहाँ कुछ पुरुषार्थ नहीं है परिणाम को संभालने के लिए, वहाँ तो ऑटोमेटिकली कषाय का मंद उदय आता है, तो उस जीव के परिणाम को विशुद्ध, और उस जीव की योग्यता भी है, भवितव्यता भी है, उसके अनुसार उनकी वो विशुद्धि बनती है। लेकिन जहाँ पर सौगनी पंचेंद्रिय पर्याय पर्याप्त पर्याय है, वहाँ पर अपन मन के द्वारा अनेक प्रकार के विकल्प करते हैं या उसमें संश्लेष परिणाम करते हैं। तो उसी मन को जब हम ऐसा अवलंबन देंगे तो वह संश्लेष से बच करके विशुद्ध परिणाम होंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर भी सौगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय में भी विशुद्धि के अनेक प्रकार, जैसा भी जो यहाँ पर पंढरपुर में विठोबा का ज़्यादा ये है, वो लोगों की कितनी भक्ति रहती है, अपने गांव से पैदल आते हैं और दंडवत डालते हुए, साक्षात दंडवत दंडवत डालेंगे, पुनः दंडवत ऐसे करते हुए आते हैं, मतलब अंदर में कितनी भक्ति। हम भी जाते तो
ऐसे अनुमति जो है उनको कितनी भक्ति होती है कि ये साधु है करके आते हैं, तो एक वो एक उनकी भी एक विशुद्धि है सामान्य, उसके निमित्त से देवव्रत आदि का भी बंध करते हुए भुवनत्रिक में उत्पन्न होते या ऊपर के स्वर्गों में भी कुछ स्वर्गों में मिथ्या दृष्टि पैदा होती है, तो उस प्रकार की उनकी भी विशुद्धि बनती है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में कारणभूत नहीं है। वह विशुद्धि हमें मोक्ष मार्ग की तरफ नहीं ले जाएगी, उससे पुण्य का बंध होगा, इतना ही उस विशुद्धि का फल है। लेकिन जो एक सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जो अपने परिणामों की विशुद्धि होती है, वो अपने को मोक्ष मार्ग में सहायक होती है, मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाएगी। लेकिन यदि वो शुभ भाव में भी यदि हमारा तत्व का निर्णय नहीं है, सात तत्व संबंधी यथार्थ मान्यता नहीं है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, ये हम नहीं जानते हैं, तो जो भी केवल वो भी पुण्य बंधन में ही कारणीभूत होगी। लेकिन जब हम सात तत्वों का श्रद्धान करके सम्यक प्राप्त करेंगे, तो उस सम्यक प्राप्त करने के लिए परंपरा चाहिए, प्राग्ञ लगने में आएंगे तो वहाँ जो विशुद्धि होगी उससे और विशुद्धि वो तत्व चिंतन से आती है। वो जो विशुद्धि आती है करण परिणाम की योगी जो विशुद्धि आएगी वो भेद विज्ञान के पुरुषार्थ से तत्व चिंतन से वो विशुद्धि आएगी, और वैसे विशुद्धि से ही वो ऐसे करण परिणाम बनेंगे और उसमें अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाएगी, और वहाँ पर जब वो शुद्धात्मा के सन्मुख होता है तो उसी समय दर्शन की प्राप्ति होती है। तो शुद्धात्मा के सन्मुख ऐसे पुरुषार्थ के द्वारा ही वो कार्य बनेगा। तो सब विशुद्धियों के प्रकार अलग अलग है। ये जो करण परिणाम की विशुद्धि है वो विशिष्ट विशुद्धि है, वो किससे आएगी, वो तत्व चिंतन से आएगी। अब जैसे तैरियंचे अधिक पर्याय है, वहां पर भी ये करण परिणाम बनते हैं, तो उन जीवों के भी ऐसे परिणामों में विचार तो उनका भी चलता ही रहता है ना, तो उनके भी ऐसे विचार भेद विज्ञान के हो जाते हैं, वो उनको भी शरीर से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धा तो है ही, उसके बिना तो उनको सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो केवल शब्द नहीं रहे उनके पास में, लेकिन भावभाषण है अंतर में, वो शरीर से बिल्कुल चैतन्य का अंतर में अलग भिन्नता उनको भाषित होती है, तो वो एक प्रकार की विशुद्धि है। तो जो विशुद्धि हमें मोक्ष मार्ग में ले जाए, मोक्ष मार्ग पर हमें स्थिर रखे, इस प्रकार की विशुद्धि का यहाँ पर अपने को विचार करना है कि ऐसी विषय हमारा क्या होता है उपयोग में तत्व चिंतन चलता है, वस्तु स्वरूप का चलता है, तो उस विचार से विशुद्धि अधिक होती है। तो जो सच्चे देव शास्त्र निमित्त से जो विशुद्धि हुई, जो शुभ भाव है, वो हमें प्राप्ति के लिए साधनभूत होता है। इसलिए शुद्धोपयोग तो बहुत कम काल कभी कभी ही होता है। निचले गुणस्थान में तो नगण्य के समान है समझो, चौथे पांचवे छठे गुणस्थान में तो कभी कभी वो होता है। इसलिए जितना हो सके हम सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना इसमें, और उसकी आराधना करके उसमें ही नहीं रहना है, अपने आत्मा की आराधना साथ में चलनी चाहिए, तो विशुद्धि और बढ़ेगी। तो इसलिए हमें करना योग में तो शुद्ध स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक वहां पर विशुद्धि परिणामों का एक कार्य है, लेकिन उस विशुद्ध परिणामों में भी हमें छाटना पड़ेगा कि कौन सी विशुद्धि से अपने को अग्रसर हो सकता है। तो ऐसे शुभ उपयोगों का भी हमें संग्रह करना चाहिए, उसका भी अवलंबन हमें लेना चाहिए। आगे बढ़ और कोई प्रश्न? हाँ, भोग मतलब क्या, मुझे आनंद तो तो विशुद्धि का भोग तो मिथ्या दृष्टि करेगा ना, मिथ्या दृष्टि है वो क्या चाहता है, वो तो केवल एक तो भक्ति वगैरह करेगा तो उसे पुण्य बंधन चाहेगा, मतलब किसी आकांक्षा से करेगा, या बाहर के लौकिक विषयों में उसको आनंद आ रहा है, समझो गाना है, नृत्य है या ऐसे साधन है, उसमें वो विषय जनित ही आनंद ले रहा है, तो उस विशुद्धि का वो भोग कर रहा है।
लेकिन सम्यक दृष्टि की जो विशुद्धि है वो मोक्ष मार्ग में साधनभूत होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि का शुभोपयोग परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है। मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग परंपरा से मोक्ष का कारण नहीं कहा है। उसका जो है वह निदान बंध है मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग, और सम्यक दृष्टि का है वो निदान के लिए कारणभूत नहीं है, वो मोक्ष मार्ग में सहायक है। तो ऐसे सब जगह जब आचार्य वहाँ जहाँ पर भी आए ना, उन्होंने दो में ऐसा अंतर किया है। समय सार के जैसा आचार्य की टीका उन्होंने वहाँ स्पष्ट दिया है कि मिथ्या दृष्टि का जो शुभोपयोग है वह पुण्य बंध का को निदान का कारण होता है, वो आपानुबंधी है। लेकिन सम्यक दृष्टि का जो शुभ उपयोग है पुण्यानुबंधी पुण्य है एक तो, और एक मोक्ष मार्ग मोक्ष के लिए कारण है सहायक। क्योंकि 10वें गुणस्थान तक देखो शुभ भाव बताए। आप जय टावला की पहली पुस्तक देखो तो उसमें उन्होंने स्पष्ट वहाँ पर क्या किया कि शुभ भाव के द्वारा कर्म की निर्जरा होती है। स्पष्ट मतलब वहाँ पर उन्होंने वो शब्द शुद्ध भाव का उल्लेख ही नहीं किया है। तो वहाँ पर शुभ भाव मतलब एक अपेक्षा से देखो तो 10वें गुणस्थान तक शुभ भाव है, क्योंकि तब तक वहाँ पर राग विद्यमान है तो उसको शुभ भाव कहा है, और मोह के अभाव में ही 11वें गुणस्थान में शुद्ध भाव कहा है। तो ये अपेक्षा से फिर जब ये चतुर्थादि गुणस्थान में जो शुद्ध उपयोग कहा है वो किस दृष्टि से कहते हैं कि एक आत्माभिमुख जो उपयोग होता है, आत्मा को विषय बना करके जो उपयोग होता है उसको वहाँ पर शुद्ध उपयोग नाम दे दिया है। लेकिन वो शुद्ध उपयोग 11वें गुणस्थान जैसा नहीं है, वो मिश्रित है। वहाँ पर शुभ भाव मिश्रित वो शुद्ध उपयोग। हाँ मैंने उसमें वो क्या है कि जिस गुणस्थान के योग्य मतलब अगर पहले गुणस्थान में होगा तो उसके तो केवल बाह्य व्रत ही है, तो वह शुभ भाव ही होंगे। लेकिन 6ठे 7वें गुणस्थान के योग्य यदि व्रत समिति अधिक है तो वहाँ पर निश्चय व्रत और व्यवहार व्रत दोनों भी है उसके साथ में, तो वहाँ पर वो कर्म निर्जरा के कारण हो रहा है। क्योंकि 5वें गुणस्थान में और 6ठे 7वें गुणस्थान में निरंतर कर्म निर्जरा होती है, निरंतर गुण श्रेणी बनती है। तो वहाँ पर निरंतर आप शुभ भाव करो या अशुभ भाव करो या शुद्ध भाव करो, निरंतर कर्म निर्जरा वहाँ पर चल ही रही है। वहाँ पर परिणामों के निमित्त से ज़्यादा कम होगी ना होगा, विशुद्धि होगी तो ज़्यादा असंख्यात गुणी होगी, और विशुद्धि कम हुई तो कम असंख्यात गुणी होगी, लेकिन निरंतर वहाँ पर कर्म निर्जरा चल ही रही है। तो इसे आगम और अध्यात्म दोनों, अध्यात्म में इसके मुख्यता से वर्णन करते थे शुद्ध भाव की मुख्यता से, लेकिन आगम में जब कहेंगे तो उसको शुद्ध विशुद्ध परिणाम कह करके दोनों में भेद नहीं किया। आगे चले। अब दूसरा श्लोक है। अब वहां पर भगवान ने क्या किया कि जिसके कारण से वह ऐसा पूज्य बने हैं, भगवान पूज्य बने, तो उन्होंने ऐसा क्या किया कार्य कि जिससे वो पूज्य बने हैं। हम उनको स्तुति करते हैं, क्यों करते भगवान की स्तुति, विचार क्या क्या करता करें, तो दर्शन करते हैं नहीं नियम से नहीं, भगवान पास में अभी तो रोज दर्शन करना ही चाहिए भगवान का। जो सुलभ अपने को मिला था ना, स्वाधीन है, मुझे बहुत अच्छा लगा, स्वाधीन है यहाँ पर हम कमाने के लिए, धर्म कमाने के लिए, और फिर भी वहाँ पर हम उसका उपेक्षा करेंगे या प्रमाद करेंगे तो फिर कब मिलेगा ऐसा अवसर अपने को। तो यहाँ पर अपने को अवसर मिला भी, हमारी मूर्ति है और नहीं होगी तो नहीं कर सकते हैं। तो अभी भगवान है अपने पास, ऐसा लगना चाहिए अंदर बार बार, तो मुझे जा करके भगवान के दर्शन करना है। आप कहाँ कहीं पर गए और आपके पिताजी आ गए तो उनको मिले बिना रहेंगे क्या? पिताजी आए हैं तो उनको मिलना ही है, तो ये अपने पिताजी है सच्चे, इनको रोज मिलना ही एक बार। त्वयाधीमन् ब्रह्म प्रणिधि मनसा जन्म निगलम्, त्वयाधीमन् ब्रह्म प्रणिधि मनसा जन्म निगलम्, त्वयाधीमन् ब्रह्म प्रणिधि मनसा जन्म निगलम्।
खद्योता इव शुचिरवावण्यमतय न भुवन् खद्योता इव शुचिरवावण्यमतय न भुवन् खद्योता इव शुचिरवावण्यमतय न भुवन् खद्योता इव शुचिरवावण्यमतय त्वया धीमन् ब्रह्म प्रणितिमनसा जन्मनिगलं समूलं निर्विघ्नं त्वमसि विदुषां मोक्षपदनि त्वयि ज्ञानज्योतिर्विभवकिरणैर्भाति भगवन् न भुवन् खद्योता इव शुचिरवावण्यमतय। कितना अच्छा बता रहे हैं। हे धीमन, भगवान को कहते कि आप बुद्धिमान हो। किसी व्यक्ति को मिलेंगे तो आप बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन भगवान को जाते ही बोलो हे बुद्धिमान, तो थोड़ी महिमा आएगी अंदर भगवान के प्रति। हे सुखी भगवान, हे बुद्धिमान, ये पुण्य वितरक सर्वज्ञ रटे हुए विशेषण बोलते हैं तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन एक बुद्धिमान का जैसा आदर अपने अंतर में आता है उतना आदर अपने को भगवान का आता है। कैसे? अंदर में देखना, कोई ज्ञानी व्यक्ति आया तो उसका जैसा आदर आता है अंतर में, वैसा जिंदा अंदर में आदर आना चाहिए भगवान के प्रति कि ये बुद्धिमान है, ये धीमन करे आचार्य। आप कैसे हो? ब्रह्म प्रणिति मनसा त्वया जन्म निगलम समूलम निर्विघ्नम। कि आपने क्या किया, कितना बड़ा काम किया। जैसे कोई लौकिक में काम करता है तो आप आते ही कैसे शाबाश के देते हो इसको, बहुत बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, तूने किया ऐसा। तो भगवान ने ऐसा काम किया क्या कि त्वया मतलब तूने ब्रह्म प्रणिधि मनसा, ब्रह्म प्रणिधि मनसा कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ब्रह्म के पास, प्रणिधि मतलब निकटता, ब्रह्म मतलब कौन? आत्मा, क्योंकि ज्ञानादि गुणों से युक्त बड़ा हुआ ब्रह्म मतलब ब्रह्मणात् ब्रह्म ऐसा कहते हैं। तो जो ब्रह्म मतलब अपना आत्मा है उसके पास रह करके ब्रह्म प्रणिधि मनसा, अपने आत्मा के पास, प्रणिधि मतलब पास में, निकटता। तो उस ब्रह्म प्रणिधि मनसा मतलब एकाग्र आत्मस्वरूप में एकाग्र चित्त हो करके, मन मतलब यहाँ सब जगह उपयोग ज्ञान ऐसा लेना। तो अपने आत्मस्वरूप में एकाग्रता के द्वारा आपने क्या किया? जन्म निगलम समूलम निर्विघ्नम। ये जन्म रूपी निगल, निगल मतलब बेड़ी होती है, बेड़ी आत्मा होता है ना, उसको निगल बोलते हैं। या निगल मतलब भी बेड़ी होती है, निगल मतलब भी बेड़ी होती है, मतलब बंधन। बेड़ी मतलब बंधन। तो सबसे बड़ा बंधन कौन सा है अपने हाथ में? अंकिता, कौन सा है? संसार का बंधन, जन्म का बंधन। अब मरेंगे तो जन्मेंगे कि नहीं जन्मेंगे? क्यों जन्मेंगे? क्योंकि बंधन है जन्म का, बांधा है हमने कर्म, अगले भव का सब बांध के रखा है, तो जाना ही पड़ता है। फिर एक जेल से दूसरे जेल में, यहाँ एक जेल में खड़े हैं अभी, है कि नहीं? नहीं लगता है जेल में, ऐसा लगता ही नहीं है। बस ये मनुष्य शरीर मिला है, एक हमें जेल मिली है, जेल दिखनी चाहिए अपने को। तो इसे छूटने के लिए छटपटाएंगे। ये जेल लगते नहीं है, इतना बड़ा सुंदर शरीर मिला है मुझे, उसमें ही हम व्यस्त, उसको ही सजाने में, धजाने में, पहनाने में मस्त हो गए। अपने दिन का कितना भाग इसके लिए खर्च करते हो, शरीर के लिए, आत्मा के लिए कितना खर्च करते हैं। तो ये हमें अंदर में विवेक नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, किसको सजा रहे हैं, जेल को सजा रहे हैं। कोई जेल में रह करके जेल को सजाएगा क्या? ये जेल से मैं कब छूट जाऊँ ऐसा लगने लगता है, लेकिन इस जेल में ऐसे हम फंस गए हैं, इससे छूटना है मुझे, यही हम भूल गए, उसको अपना घर मान लिया है, यही मैं हूँ। तो आचार्य कह रहे कि ये जन्म मतलब एक बेड़ी है, इसको तोड़ना है हमें।
तो इस जेल में रह करके हमने ऐसे पुनः कर्म किए कि पुनः नई जेल मिलती है, पुनः अगले जेल में जाओ, पुनः दूसरा भव धारण करो। वहाँ कौन सा जेल मिलेगा? यहाँ जैसे आपने कर्म किए होंगे, यहाँ रहकर ज़्यादा अपराध किया होगा तो और इससे बड़ी दुखदायी ऐसी जेल मिलेगी। और यहाँ जेल में रह करके कुछ अच्छा काम किया होगा, वहाँ जेल को कोई सहायता किया होगा, सेवा शुश्रूषा की होगी वहाँ पर, तो थोड़ा सा आपके ऊपर करुणा करके वो क्या करेंगे, थोड़ी कम करेंगे शिक्षा, अच्छे जेल में भेजेंगे। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, सब बस जेल जेल में ही घूमना चल रहा है। एक बेड़ी टूटी कि दूसरी बेड़ी हाथ में बंधी। मनुष्य शरीर छोड़ा कि देव शरीर धारण किया, थोड़े अच्छे मिलेंगे, अच्छा काम किया तो वहाँ भी रह करके यदि अच्छा नहीं काम किया तो वहाँ से पुनः एक केंद्राधिक पर्याय में भी जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है। तो इस जन्म रूपी बेड़ी को ही हमें तोड़ना है, पुनः नया जन्म ही हमारा न हो, पुनः बंधन ही न हो। तो इस बंधन को कैसे तोड़ना, चल भगवान ने कैसे तोड़ा है? जन्म निगलम समूलम, मूल सहित निर्भिन्नम, उसको निशेष रूप से भेद दिया, कुछ भी शेष रखा नहीं, थोड़ा भी बंधन शेष रखा नहीं। जब तक पूरा बंधन नहीं छूटा तब तक उन्होंने अपने उपयोग को एकाग्र करके रखा, अपने परिणामों की विशुद्धि ऐसी बढ़ाई कि जिससे वो कर्म सब निर्जरित होकर के उनकी स्थिति या अनुभव कैसे सब पूरा अपना सार देते, छूटने की कैसी प्रक्रिया है। वो ध्यान करते समय अपना सार नहीं देखते, लेकिन ध्यान करते समय तो अपने आत्मा में ही अपने उपयोग को लगाए हुए हैं। अपने आप ऑटोमेटिक अबुद्धिपूर्वक कोई दूसरा चिंतन चले तो बात अलग है, लेकिन बुद्धिपूर्वक उपयोग तो आत्मसन्मुखी है। जब वो छठे सातवें स्थान में श्रेणी आरूढ़ हुए तब उनका उपयोग शुद्ध उपयोग में ही वो लीन हुए ना, तभी वो श्रेणी पर आरूढ़ हुए। तो वहाँ तो मोहनी का उदय है तो ऑटोमेटिक उसके उदय के कषाय के उदय से ये परिवर्तन होता रहता है उपयोग का, तो ऑटोमेटिक कोई दूसरा भी चिंतन वहाँ पर बीच में आ सकता है, लेकिन उपयोग अपने आत्म स्वरूप में एकाग्र करते हैं। तो उस एकाग्रता से जन्म रूपी बेड़ी को, जन्म रूपी बंधन को, मतलब संसार रूपी बंधन को उन्होंने क्या किया, मूल सहित उखाड़ा। बस ये भगवान ने किया, फिर मुझे भी वही करना है। इसलिए आगे लोग ज्ञानी जीव को ऐसे भी जब भगवान का चिंतन करते स्वरूप का, तो अपने आप ऐसा अंदर में लगने लगता है कि बस मेरा तो वैसे हो। इसलिए वो कहते तो वासी विदुषा मोक्ष पदवी, इसलिए तू विद्वानों के मोक्ष का मार्ग है। भगवान मार्ग है हमारे, भगवान मार्ग है मतलब हमारे सामने आदर्श है ना उनका, उन्होंने एक काम किया है और कैसे किया उसका साधन भी बताया। आचार्य दोनों भी बताते, साधन और फल, कि जिससे हमें प्रेरणा मिले, कि प्रेरणा उनसे ले, केवल उनकी स्तुति नहीं करना है। तो उन्होंने जो कार्य किया है, जो महापुरुषार्थ किया है और दुख से छूट गए हैं, वही फल तो मैं चाह रहा हूँ। अपने को कौन सा फल चाहिए, कैसा सुख चाहिए आपको? परमानेंट चाहिए कि टेम्पररी चाहिए? नौकरी कौन सी चाहिए आपको, बोलो? परमानेंट चाहिए कि टेम्पररी चाहिए? अब भाभी बोलेंगे 6 महीने रखेंगे आपको निकाल देंगे, तो आप बोलेंगे क्या, ऐसे नौकरी नहीं चाहिए, हम दूसरी जगह देख लेते हैं। ज़्यादा भी पगार है और इसमें परमानेंट नौकरी में कम पगार मिलेगा तो भी आप उसको चूज करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो हमें ऐसा ही सुख अंदर से चाहते हैं हम, कि ऐसा मुझे परमानेंट सुख मिले कि जो मेरा सुख कभी भी नष्ट न हो। संसार में थोड़ा सा भी सुख मिलता है तो भाव क्या आता है, ये न छूटे मेरा सुख। शादी हुई तो तुरंत क्या होगा कि मेरा घर न छूटे, मेरा मतलब पति न छूटे, उसका वियोग न हो। ऐसा बार बार अंदर में एक भय बना रहता है, ऐसे आकांक्षा बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है। इसीलिए तो आर्तध्यान से तक चलता है। ये आर्तध्यान है, इष्ट का वियोग न हो, अनिष्ट का संयोग न हो, इसके लिए भी हम क्या करते रहते हैं, ऐसा आर्तध्यान चालू रहता है। तो आचार्य कह रहे कि त्वमसि विदुषा मोक्ष पदवी, तू ही विद्वान लोगों के मोक्ष का मार्ग। कौन? भगवान।
मतलब वो जिस मार्ग पर चले उस मार्ग पर हमें चलना है। दिख गया मार्ग हमें, वो इस मार्ग से चले हैं, तो अभी मार्ग एक बार पता चल गया तो हमें पहुंचने में क्या देर लगेगी? कुछ भी देर न लगेगी। इसलिए भगवान मोक्ष का मार्ग है, मतलब उन्होंने आचरण करके दिखाया। जिसने आचरण नहीं किया वो हमारा मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। जो उस मार्ग पर से जाकर के इष्ट स्थान को प्राप्त हो गया है वो हमारा मार्ग बन सकता है। हम किसी को पूछते हैं आप किस मार्ग से गए? हम इस मार्ग से गए, बहुत जल्दी आ गए। तो आप क्या चाहेंगे फिर? जब जाएंगे तो कौन से मार्ग से जाएंगे? उन्होंने जो बताया उस मार्ग से जाएंगे ना, तो आपके मार्ग बन गए ना वो, क्योंकि उन्होंने वो उस मार्ग पर चल करके वो स्थान प्राप्त किया। तो हमें जो स्थान चाहिए कि जो ध्रुव परमानेंट शाश्वत ऐसा सुख हमें चाहिए और निराकुल सुख चाहिए, किसी की भी आधीनता के बिना स्वाधीन सुख चाहिए, तो ऐसा सुख उन्होंने प्राप्त किया है। तो हाँ, ऐसा सुख प्राप्त करने के लिए हमारे लिए कौन हो गई? वे मार्ग बन गए। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि आपने मूल सहित कुछ शेष नहीं रखा, थोड़ा भी नहीं रखना चाहिए, है ना। अग्निशेष और क्या चार बताए ना, उसका थोड़ा सा भी शेष रहता है। शत्रु थोड़ा सा भी रहता है, अग्नि थोड़ी सी भी रहती है, रोग थोड़ा सा भी रहता है, तो बाद में महाभयंकर रूप ले लेता है। इसलिए थोड़ा सा भी उसको शेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इतनी से अग्नि रहेगी तो पूरे जंगल को जला देगी वो, बढ़ती बढ़ती। इतना सा रोग होगा तो वो कब बढ़ेगा और कब भयंकर रूप धारण करेगा, तो इस शरीर को ही निकालेगा। एक ऐसा हुआ था, एक आदमी को उसके अंगूठे में दर्द हो गया था, किसी ने काटा होगा, तो उसका विष फैल गया था। तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर को उसने बोला कि डॉक्टर मुझे तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने देखा, बोले कि ये अंगूठा तो निकालना पड़ेगा, सब विष फैल गया इस अंगूठे में। तो आदमी बोलता है कि अंगूठा क्यों निकालना? डॉक्टर ऐसा करो ना कि कुछ दवाई दे करके देखो, दवाई से ठीक होगा तो अच्छा है, मेरी अंगुली नहीं बचेगी। फिर डॉक्टर ने ठीक है, डॉक्टर को क्या, जैसा वो पेशेंट चाहता है उसने दवाई लिख करके दे दी। उसने 8 दिन दवाई खाई और पर ज़्यादा दर्द करने लगा। खाली अंगूठे में दर्द हो रहा था, पूरे पंजे में दर्द होने लगा। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मेरा पूरा ये पंजे तक दर्द हो रहा है। तो उन्होंने देखा तो बोला कि आपका क्या करना पड़ेगा, ये पूरा पंजा निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो विष याद में फैल गया है पूरा। बोले डॉक्टर इतना क्यों आप करते हो, मेरा अंगूठा खाली निकाल दो तो मेरा बाकी का पैर तो बचा रहेगा, मैं चल सकूंगा। पंजा निकालेंगे तो कैसे चल पाऊंगा? बोले कि ठीक है डॉक्टर, फिर वापिस उसको दवाई दे दी। फिर 8-10 दिन 15 दिन गए तो उसका पूरा पैर दर्द होने लगा। तो फिर पुनः डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर अब मेरा पूरा पैर दर्द हो रहा है। तो बोले कि मैंने तुझे को कहा तो तू मानता नहीं है। बोले अब तो तेरा पूरा पैर काटना पड़ेगा। बोले कि डॉक्टर साहब ऐसा मत करो, मेरा पूरा पैर मत काटो, मैं यहाँ तक काटा। तो पुनः डॉक्टर ने उसका सिर ठीक है कहा, और कुछ दिन चले गए तो वो विष पूरे शरीर में फैल करके पूरे शरीर को ही उसने नष्ट कर दिया और परलोक से इसका विष और कब अपना नाश करेगा वो हम बता नहीं सकते। ऐसा हम थोड़ा सा भी बंधन शेष रखेंगे तो बंधन कब हमें निकोदादिक में भी ले जाएगा वो पता नहीं है। कितने ऊंचे लेवल पर चले हुए व्यक्ति भी 11वें गुरु स्थान में गया हुआ मुनिराज भी नीचे उतर करके 1 इंद्रिया तक जा सकते हैं। तो हम तो हमारे तुम्हारी क्या बात है? तो इसलिए हर समय हमें अंदर में ये रहना चाहिए कि बस ये भव बंधन मेरा कब छूट जाए। और इस भव बंधन को छूटने के लिए ये भगवान ही कौन है? हमारे मार्ग बताने वाले हितोपदेशी है, आदर्श है। उनके मार्ग पर चलकर ही मैं ये कार्य कर सकता हूँ। इसलिए आचार्य कहे कि हे भगवान, आपने तो संपूर्ण मूल सहित कुछ मूल नहीं रखा, क्योंकि मूल रखेंगे तो वो वापिस पेड़ को काटो ऊपर से तो पेड़ दूसरे साल और ज्यादा बढ़ता है।
लेकिन उसको मूल सहित उखाड़ेंगे तो पुनः वृक्ष नहीं उगेगा। ऐसे इस कर्म बंधन को ऐसे हमें नाश करना है कि पुनः ये उत्पन्न ही नहीं है। ऐसे भाव बार बार करना है कि बस अब मुझे भव नहीं चाहिए, कोई भी भव नहीं चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए ना और कोई बड़ा पद नहीं चाहिए। बस मुझे इस कर्म दुख को कमक समाय मनम जिन्हें संपत्ति हो मुझे, बस इतनी ही भावना निरंतर अपने होनी चाहिए। और भावना ही नहीं करना है, उसके लिए पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तो ये भगवान अपने लिए मोक्ष मार्ग है। त्वयि ज्ञान ज्योतिर्विभव किरण भाति भगवन, हे भगवान संबोधन किया कि त्वयि ज्ञान ज्योति विभव किरण ही भाति, त्वयि भाति, ये सती सप्तमी है। आपके आप कैसे भाषित हो रहे हो, कैसे शोभायमान हो रहे हो, ज्ञान आप में ज्ञान रूपी ज्योति जो है वह विभव किरणों के साथ, विभव किरणों के साथ मतलब ये जो केवल ज्ञान रूपी ज्योति है उसका वैभव कैसा है, अनंत वैभव है इसका। एक केवल ज्ञान के पर्याय में संपूर्ण लोक, तीनों लोक आलोक को और उनके संपूर्ण भूत भविष्य वर्तमान सभी पर्यायों को, सब गुणों के सब पर्यायों सहित एक समय में जानने की सामर्थ्य है। तो केवल ज्ञान का क्या है, वैभव है, इतनी किरणें हैं केवल ज्ञान की। तो उन विभव किरणों से आपके सुशोभित होने पर, त्वयि भाति, आपके सुशोभित होने पर, शुचिरवो खद्योता इव अन्यमतः अभुवन, मतलब आचार्य को किसी ने बताया ये क्यों मोक्ष का मार्ग है, दूसरे भी तो है बहुत सारे, जो भी बुद्ध है, कपिल है, और जो भी शंकर है आदि जो बाकी के मतवादी हैं, मत प्रवर्तक हैं, वे भी तो मोक्ष का मार्ग है, उन्होंने भी मोक्ष का मार्ग बताया है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि आप जब यहाँ पर ज्ञान ज्योति वैभव किरणों के साथ जब आप प्रतिभाषित हुए, सुशोभित हुए, तब जिस प्रकार शुचि रवो, रवि मतलब सूर्य, रवो सप्तमी वक्त हो गई इसकी, पवित्र सूर्य मतलब निर्मल सूर्य, उसके पर कोई मेघ पटल नहीं है। कभी मेघ पटल आच्छादित हो जाते तो उसका प्रकाश नहीं होता है, तो उस सूर्य की उपमा नहीं दी कि जो शुद्ध सूर्य है, मतलब मेघ पटल से रहित आच्छादित नहीं है, ऐसा सूर्य जब आकाश में प्रतिभाषित होता है तब खद्योतायव, खद्योत मतलब बोलते जुगनू, द्विंद्रिय चतुरेंद्रिय जो होते हैं ना ये जुगनू, तो उनके इसमें आधा जो शरीर होता है वो प्रकाश रूप होता है। तो दिन में दिखते कि अपने को कई जुगनू क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि सूर्य का इतना प्रखर प्रकाश होता है, उस प्रखर प्रकाश में उनकी जो चमक है वो कुछ भी नहीं के बराबर है। जब रात में सूर्य का अस्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तब कहीं वो चमकने लगते हैं। तो उसी प्रकार जो अन्यमति है, कपिल, बुद्ध, सांख्य, इन्होंने भी प्रकाश किया, लेकिन वो कैसा प्रकाश है, जुगनू का प्रकाश है। जब आप नहीं थे तो उनका प्रकाश थोड़ा सा हुआ, उन्होंने अपने अपने उपदेश के द्वारा उनका मत चलाया, लेकिन जब आपको केवल ज्ञान होकर के आप प्रति सुशोभित हुए इस लोक में, तब वे उनका प्रकाश कैसे हो गया, जुगनू के समान। शुचिरवो खद्योतायव अन्यमतयः अभुवन, अन्यमति तब जुगनू के समान हो गए, मतलब उनका कोई प्रकाश नहीं हुआ, वो सुशोभित नहीं हुई। तो जब तक आप नहीं थे तब तक उनका प्रकाश था, लेकिन जब आप हुए तो उनका कोई महत्व नहीं रहा। मतलब वास्तविक अन्यमति जो है वो स्वयं ही मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो रहे हैं, स्वयं मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं, तो वे दूसरों को कैसे मोक्ष दिखा सकते हैं। जो स्वयं नहीं गया है उस मार्ग पर, उस मार्ग का परिचय उसको होगा क्या, उस मार्ग का उसको परिचय नहीं है तो उसके उपदेश में वो मार्ग आएगा ही नहीं। कहीं पर थोड़ा सा उनको जो कोई प्रशंसनित सुख मिला है, आनंद मिला है, उसका मार्ग बताएंगे वो, ऐसा करो तो थोड़ा
कषाय की मंदता हुई है, उसके निमित्त से जो आनंद आया है, उनको भी आनंद आता नहीं आता ऐसा नहीं, लेकिन वो कौन सा आनंद है? वो प्रशम जनित आनंद, मतलब वो भी प्रशम विभाव सम्यक दर्शन के साथ जो अविनाभाव है वो नहीं है, वो केवल कषाय की मंदता रूप वो प्रशम भाव है। तत्व श्रद्धान से आया हुआ प्रशम भाव नहीं है। उस कषाय की मंदता में भी लोग भूल जाते हैं सच्चा मार्ग, तो वो वास्तव में उनका प्रकाश नहीं है। उन्होंने जो बताया वो मार्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं उस मोक्ष मार्ग पर चले नहीं है, इसलिए वो मोक्ष प्रवर्तक नहीं है। आप ही वास्तव में सज्जन पुरुषों के मोक्ष मार्ग हो। इस प्रकार भगवान की स्तुति उनके मतलब क्या कार्य किया तो पूज्य हुए, तो उन्होंने अपने भवबंधन को तोड़ा, इसलिए वे पूज्य हुए। अब आगे सप्तभंगी का आश्रय करके भगवान का की स्तुति कर रहे हैं। इतना टाइम लगेगा, क्या करेंगे अभी बस करें लेते, क्योंकि आगे का जो है ना सप्तभंगी का वर्णन है तो विस्तार से जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, यह मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। देखिए अपने को अंदर ब्रह्म प्रणिधि मनसा, अपने उपयोग को आत्मा के पास ले जाओ। यही विशुद्धि का मार्ग है। आश्रय से, आत्मा को विषय बनाने से जो विशुद्धि होगी वो हमारे कर्मों को जलाएगी। तो इस विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो, अपने उपयोग को अपने आत्मा में ले जाओ, जाना उसको। आज है हमारी ज्ञान में आत्मा, आत्मा ज्ञान में होते हुए भी उस ज्ञान के द्वारा कभी हमने अपने को ज्ञान में अनुभव नहीं किया। एक बार इस अपने आत्मा को मतलब अपने को ज्ञान में स्वीकार करो, चैतन्य रूप से देखो इसको। इस चैतन्य में डुबकी लगाने से जो आनंद आएगा वह अतीन्द्रिय आनंद है, वो अपने कर्म को जलाएगा। तो करो पुरुषार्थ, देखो भीतर मुंह की प्रतीति हो रही है कि नहीं, कहाँ पर हो रही है, किसमें हो रही है, मैं हूँ, कौन जान रहा है? तो जो चैतन्य आत्मा है वही तो जान रहा है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तो अब उस मैं को चैतन्य रूप से स्वीकार करो। यह जो मैं है वह शरीर रूप नहीं है, यह मैं अन्य किसी संयोग आदि औपाधिक भाव रूप नहीं है। मनुष्य, स्त्री, पुत्र इत्यादि रूप मैं नहीं है। मैं एक जीव हूँ, अस्ति पुरुष चिदात्मा। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, पुरुष हूँ। स्वीकार तो करो। नहीं, अवदैक, शावशनिक आदि सब भाव से भिन्न एक परम पारिणामिक स्वभाव रूप हूँ, पर निरपेक्ष स्वतः सिद्ध अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप ही हूँ।
ज्ञाता दृष्टा एकत्र स्वरूप